स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सौवसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते मोक्षामि समय पाहुड निर्मो सुध केवली बड़ेदम। समय सार जी ग्रंथाधिराज कर्ता कर्म अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है। इस कर्ता कर्म अधिकार में आचार्य देव अनादि से जो अज्ञानता चली आ रही है कि मैं पर द्रव्यों का करता हूँ, पर भावों का करता हूँ, ऐसी अज्ञानता और भ्रांति मिटाई है। आज अपन शुरू करने वाले हैं 74 गाथा। अब तक अपनी चर्चा हुई कर्ता कर्म अधिकार में कि शिष्य प्रश्न करता है कि इन क्रोध आदि से कब निवृत्ति हो सकती है। तो कह रहे हैं जब तक ये आत्मा और क्रोध आदि में अंतर को नहीं जानता तब तक इसकी आश्रमों से अर्थात दुखों से निवृत्ति नहीं हो सकती। क्या करना है? दुखों से निवृत्ति के लिए क्या करना है? संयोग जुटाने हैं, स्वस्थ रहना है, कषाय मंद करनी है, क्या करना है? तो कह रहे कुछ नहीं करना, आत्मा में और आश्रमों में भेद को जानो, बस इतना ही करना है। तो कह रहे हैं कि किस प्रकार से भेद को जाने, तो दोनों के लक्षण बता दिए। आत्मा सुख स्वरूप है, आश्रम दुख स्वरूप है, अशुचि है, मलिन है, विपरीत भाव है। फिर अब क्या करें? कैसे दुखों से निवृत्त होंगे दोनों में अंतर को जानने के पर भी? तो कह रहे हैं अहम एक को खलु शुद्ध, मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, ज्ञान दर्शन से पूर्ण हूँ, ममता रहित हूँ। इतनी बात कही। अब देखो 74 गाथा का क्या विषय आ रहा है। उत्थानी का देखो बहुत गजब की है। ज्ञान होने का और आश्रमों से निवृत्ति का समकाल है, कोई अलग अलग काल नहीं है कि अभी हमारे को ज्ञान हुआ निवृत्ति होगी परसों। आदि बात समझ में? आपने अपने घर में एक सर्वेंट रखा, उसको तो आप बहुत अपना ही एकदम ईमानदार है, बहुत मन लगा के काम करता है ना, उसमें सारी अच्छाइयाँ हैं, तो आपको वो अपने घर का सदस्य जैसा लगने लगा, है ना। और किसी ने आपको बताया, क्या बताया? अरे इसको रख रखा है आपने अपने घर में, कितने साल हो गए? हो गए 4-5 साल। सब सही चल रहा है? कि हाँ सही चल रहा है। अरे ये पिछले जहाँ रहता था, ये पहले पिछले घर में, वहाँ ये हत्या करके आया है। देखो मेरे पास अभी वीडियो है इसकी। क्या बोला? कोई भी दिन लगेगा सब सामान समेट के वो हत्या करके भाग गया था ये। बोलो इतनी बात सुन के क्या लगेगा आपको? हाँ देखेंगे। बताओ क्या लगेगा इतनी बात सुन के? बात है लगने की, अपना लगना।
अपना लगना संसार का बीज, और अब अपना नहीं लग रहा, भेद पड़ गया, बस ये मोक्ष मार्ग का बीज। अपना लगना दुखों का बीज, और अब अपना नहीं लग रहा, अब ये संसार का बीज। यहाँ पे आचार्य भगवान कह रहे हैं वो ज्ञान ज्ञान नहीं है जो आश्रमों से निवृत्त नहीं हो। क्या बोला? वो ज्ञान ज्ञान नहीं है। कितनी दृढ़ता से आचार्य भगवान उत्थानिका में कह रहे हैं, आश्रमों ज्ञान होने का और आश्रमों का समकाल है। क्या बोल रहे हैं? ज्ञान होने का और आश्रमों से निवृत्ति का समकाल है। कौन समझ में आ रहा है? ऐसे यहाँ एक दृष्टांत और दे रहे, हालांकि कईयों बार देते हैं। यहाँ से वो पुस्तक उठा देना, अनुशीलन। बच्चे को बोला, बैडमिंटन वो खेल रहा है क्रिकेट, और बच्चे को बोला कि दौड़ के आया एक व्यक्ति, और उसने क्या बोला, अरे सुन, चल चल घर चल, तेरे पिताजी खत्म हो गए। तो वो बोलता हाँ, अरे तूने सुना नहीं? सुन लिया, चल चल फिर घर चल। क्या बोल रहा है? अरे आ रहा हूँ, अभी मेरी बैटिंग चल रही है। और दोस्त से क्या बोल रहा है? चल चल तू तो बॉलिंग कर। बोलो, पिताजी खत्म हो गए ऐसा ज्ञान उसको हुआ? बहुत मार्मिक बात है। ज्ञान होता होते से ही क्रिकेट से निवृत्ति। वो पढ़े बल्ला बॉल, सुबह से बॉलिंग करते करते अब तो बैटिंग की चांस आई थी। क्या बोला? कह रहे हैं ज्ञान होने का और आश्रमों से निवृत्ति का समकाल है। तो कह रहे हैं कैसे है, उसके उत्तर स्वरूप ये गाथा चल रही है। मैं ज्ञान स्वरूप हूं और ये आश्रवादी मेरा स्वरूप नहीं है। बात चल रही है आश्रम से, और उसमें समझना कि ये देहादि मैं नहीं हूं। ज्ञान होने का और देह से निवृत्ति का समकाल है। ओहो, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं अशरीरी ज्ञायक हूँ। शरीर भले एक क्षेत्र का संबंध है, परंतु ये शरीर मैं नहीं। ज्ञान होने का और शरीर से निवृत्ति का समकाल है। कैसे समकाल है? शरीर में रोग आदि हो गए, शरीर अनुकूल परिणमे प्रतिकूल परिणमे, अनुकूलता प्रतिकूलता नाम की चीज नहीं दिख रही। क्या? अनुकूलता प्रतिकूलता नाम की कोई चीज दिख नहीं रही। क्यों? मैं तो इससे भिन्न हूं, मैं तो इससे भिन्न हूं। ज्ञान होने का और शरीर की निवृत्ति का। शरीर की निवृत्ति मतलब ये शरीर मैं नहीं हूं। अब सुनना ध्यान से, ये शरीर मैं नहीं हूं, इसका अर्थ ये है कि मैं जन्मता मरता नहीं। सो अपने अविनाशी पने का आनंद होना समकाल है। अरे जीव जुदा देह जुदा, यही तत्व को सार। अच्छा, देह छूट जाएगी, मैं नहीं मरूंगा? नहीं, मैं मरता ही नहीं। निवृत्ति में तीनों बातें, ज्ञान, श्रद्धान और आनंद। उस संबंधी टेंशन मिटना। निवृत्ति में क्या क्या लगाओगे?
ज्ञान, विश्वास और उस संबंधी निराकुलता। टेंशन नहीं है अब उसकी टेंशन नहीं। ये परद्रव्य, ये परभाव मेरे में असत होने से अब मुझे उनकी चिंता नहीं। क्यों नहीं? निज स्वरूप में सतत रमनता। अजपा जाप क्या चल रहा है? अजपा जाप चल रहा है। अजपा जाप किसे कहते हैं? जिसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो तो बैकग्राउंड में चल ही रहा है हर समय। तीसरा दृष्टांत दे रहे, वो लड़की पहली बार मायके गई, शादी होके पहली बार मायके गई। वो लड़का कह रहा है तुम तो 4-5 दिन ही रह के जा रही हो, 25-30 साल वहाँ रही अपने मायके में, तो ये 5-6 दिन से क्या होता है? तुम मुझे भूल तो नहीं जाओगी? तुम मुझे याद रखोगी कि नहीं रखोगी? मुझे याद करोगी कि नहीं करोगी? तो वो क्या कहती है कि बिल्कुल याद नहीं करूंगी। वो रहस्य समझा नहीं। अरे भूल जाऊंगी तब याद करूंगी ना। अजप आजाप, जिसको याद करना पड़े उसे प्रेम नहीं कहते, जिसको याद करना पड़े। सो ज्ञान का और आश्रमों से निवृत्ति का समकाल है। इसके उत्तर स्वरूप गाथा आ रही है। हरी बात समझ में? ओहो, ये परद्रव्य ऐसा ज्ञान हुआ। क्या ज्ञान हुआ? ये परद्रव्य स्वाधीन है, ये परद्रव्य मेरे अधीन नहीं है, मैं इनके अधीन नहीं हूं। इनके सुख से मुझे सुख नहीं होता, इनके दुख से मुझे दुख नहीं होता। बुद्धि पूर्वक निर्णय करो, बुद्धि पूर्वक। इनके सुख से मुझे सुख नहीं होता, फिर भी विकल्प आते हैं। यदि विकल्प कुछ आवे तो भी संबोधन समता में हो, अरे ये तो मेरे से भिन्न है, मेरे अनुसार नहीं है, मेरे लाभ हानि के कारण नहीं है, मेरे सुख दुख के कारण नहीं है। देख लो, रावण नरक चला गया, मंदोदरी स्वर्ग चली गई, और घर में इतनी क्लेश, पूरे लंका में हाहाकार मचा, और वो इंद्रजीत भगवान बन गए। बोलो, सबसे निरपेक्ष, जीव जुदा संयोग जुदा, जीव जुदा शरीर जुदा, जीव जुदा आश्रम जुदा, यही तत्व को सार, बाकी सब याही को विस्तार। यही तत्व का सार, यही दुखों से निवृत्ति का उपाय है। अनादिकाल से फंसे हुए जहाज को वो चंचल कल्लोलें जो थी भंवर, उनने पकड़ रखा था। अब भंवर शांत हो गई, मन शांत। ये तत्व निर्णय करके मन शांत भयो, मिटी सकल धुंध। मन शांत हो गया। सहजता की गोष्ठी चल रही है, कितने लोग सुन रहे हैं? गोपाचल ग्रुप पे सहजता के बारे में 4 पेज लिख के भेजे हैं, सो उनको पढ़ना। सहजता मतलब क्या? द्रव्य गुण सहज है, पर्याय की सहजता क्या है ना? उसको पढ़ना ध्यान से। भेजा है वो, वहाँ पे भी भेजे हैं, राकेश जी पंडित साहब को भेजे हैं। कितने एंगल हो सकते हैं सहजता के?
घर में सहजता कैसे हो, सास बहू के बीच में सहजता कैसे हो, पिता पुत्र के बीच में सहजता कैसे हो, ऑफिस में क्लाइंट के बीच में कैसे सहजता हो। आपको प्रयोग करने पड़ेंगे। आपको उसमें लिखा है सब, 4 पेपर जो भेजे हैं उसमें सब लिखा है। क्या बोल रहे हैं आचार्य भगवान? अब मैं सिद्धांत में लगा, जैसे अपन ने उसमें लगाया ना कि ज्ञान हुआ, अरे वो फेंका बल्ला, वो मेरे पिताजी खत्म हो गए। ज्ञान हुआ और क्रिकेट खेलने के परिणाम की निवृत्ति का काल समकाल है, इसको कहते ज्ञान। जिनवाणी पढ़ रहे? हाँ, गाथा तो याद है। बताओ जरा, आश्रव को 3 प्रकार क्या क्या बताए थे? 72 गाथा में आश्रव के 3 बोल आए थे आश्रव के, बताओ क्या थे? कौन बताएगा? आश्रव का लक्षण बताया था 72 में, बोलिए सर जी। देखो अपन तो ये कहना चाह रहे हैं, हाँ बहुत बढ़िया। देखो यहाँ तो ये कहना है कि यदि आपको मात्र याद है और भाव भाषण नहीं है तो निवृत्ति नहीं होगी। अब जिसको याद ही नहीं है उसकी तो बात ही क्या करें। अब ज्ञान किसको कहते हैं? बात ये चल रही है, ज्ञान किसको कहते हैं? वो भाव ग्रहण हो। ये आश्रम मेरा स्वरूप नहीं। अब आचार्य भगवान आश्रम से बात कर रहे हैं, सबसे लगानी है ये वाली बात। जीव जीव अधिकार में हो गई। ओहो, ये देह मैं नहीं हूं। देह तो छूटनी है, हर कीमत पे छूटनी है, हर कीमत पे। तो मैं नहीं मरूंगा, देह छूट जाएगी, मैं नहीं मरूंगा। बस समाधि मण चालू हो गया आज से ही। समाधि मतलब प्रसन्नता। समाधि मतलब एक मरण ऐसा होता है जो बिलक बिलक के कलप कलप के प्राण छूटे। एक तो वो मरण होता है तो उसको कुमरण कहते हैं। एक मरण अपने अविनाशी स्वरूप को पूर्व से जाना जाता है, पर्टिकुलर उस मरण के टाइम पे नहीं, पूर्व से निर्णय करके वो ज्ञान बस निश्चिंत चल रहा है, एकदम निर्वाह। दादा ने लिखा, मरण तो एक समय का रे, मरण तो एक समय का रे। समाधि तो जीवन का नाम है। क्या बोला? समाधि में जीवन और मरण एक समय का, तो कहेंगे समाधि मरण। इसको कहते हैं ज्ञान। अब वो ज्ञान की पकड़ छूट गई, जहाज छोड़ दिया उसने कि ये संयोग मेरे हैं। पकड़ छूट गई, पकड़ ज्ञान में से। बहुत बड़ी बात है ये। शरीर एक क्षेत्रावगा संबंध साथ साथ चल रहा है, लेकिन पकड़ छूट गई, मैं शरीर हूं। ठीक है, जो कुछ परिणाम है होने योग्य, कोई कौन सी दवाई, कौन सी खाना, कौन सा विटामिन, कौन से मिनरल, वो सब उदयाधीन चल रहा है। शरीर के प्रति जो भाव उत्पन्न हो रहा है ना, वो भाव भी उदय जनित भाव होने से इसको उस भाव की भी पकड़ छूट गई, इसका स्वामित्व छूट गया कि ये एक तो एक परिणाम से मैं ध्यान रखूंगा तो शरीर का ध्यान रखा जाएगा, ऐसा पागलपन नहीं चल रहा। परिणाम से शरीर का परिणमन होता है, मेरी संभाल से शरीर संभलता है, मैं नहीं संभालूंगा तो नहीं संभलेगा।
और फिर भी इस शरीर के प्रति भाव चल रहे हैं, तो उसको शरीर का भी स्वामित्व नहीं और परिणामों का भी स्वामित्व नहीं। क्यों? मैं तो एक हूँ, शुद्ध हूँ, परिणाम से रहित हूँ। ज्ञान दर्शन में इन सब का मुझे ज्ञान हो रहा है, बस चल रहा है अजपा। अब कुछ भी ज्ञान में जल को झलकते रहो। ज्ञान होने का और आश्रमों से निवृत्ति का समकाल है। पॉइंट समझ में आ रहा है? निर्णय पूर्वक निवृत्ति होती है और फिर कार्य पूर्वक निवृत्ति होती है। निर्णय में जो निवृत्त हुआ है स्वरूप समझ के, वो कार्य में निवृत्त हो जाएगा, आनंद प्रकट हो। निर्णय में ही कुचुर पुचुर चल रही है, कुछ बात नहीं बनेगी। बार बार प्रयास यही है, संयोग मेरे अनुसार, संयोग से सुखी होता हूँ, संयोग विपरीत है तो मैं दुखी होता हूँ। बिल्कुल झूठी बात है। शरीर सही है तो मैं सही रहता हूँ, शरीर मरेगा तो मैं मर जाऊंगा। मैं आँख से ही देखता हूँ, कान से ही सुनता हूँ, अब आंखें खराब हो गई, अब मैं कुछ देख नहीं पाता। और ये परिणाम, भेद ज्ञान हुआ और मोह मिटा। उसको मिटाना नहीं पड़ता। अभी भी जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं, इनका मुझे कोई स्वामित्व नहीं है, ऐसा स्वरूप जानकर। बात ख्याल में आ गई? देखो एक एग्जाम्पल हो कि जैसे मान लिया एकदम से बहुत परेशानियां आ गई, तो कोई व्यक्ति फिर ज्योति जी के पास चला गया। अरे वो सब बता देते हैं और कुछ उपाय बता देंगे। तो ज्योतिषी के पास गए। ज्योतिषी ने बोला, साहब हमारे घर में बड़ी दिक्कत है और समझो पिताजी बहुत बीमार हैं। तो उन्हें जन्म पत्री देखी। अरे तुम्हारे पिताजी की तो 80 साल उम्र है। क्या बोला उसने? 80 साल उम्र है तुम्हारे पिता, जन्म पत्री कह रही है चीख चीख के। बोले इतना सुनते, ज्ञान हो, उदाहरण क्या चल रहे हैं, ज्ञान होते से ही। अब बीमार पिताजी देख रहे हैं, अभी छोटी उम्र है पिताजी, समझो 16, 40, 45 साल के हैं। बच्चे की अभी नौकरी नहीं लगी, कॉलेज में पढ़ रहा है, जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है। उसको अभी तो पिताजी चले गए तो मेरा क्या होएगा। समझ आई बात? तो जैसी ज्योतिषी ने क्या बोला, अरे तुम्हारे पिताजी की उम्र तो 80 साल है, जा बेटा। बोलो ज्ञान होते से ही क्या हुआ, निश्चिंत हो गए। पिताजी बीमार हैं, बीमारी दिख रही है, गोदी में उठा उठा के ले जा रहा हॉस्पिटल सब, लेकिन तो भी ज्ञान निश्चिंत है, इसका नाम है। तो भी क्या है, ज्ञान एकदम निर्भर हो गया, पिताजी नहीं मरेंगे। ये चर्चा कर रहे हैं आचार्य भगवान। अरे मैं तो ज्ञान स्वरूप हूं, ऐसा जाना, बस संयोगों की टेंशन, शरीर की टेंशन और टेंशन की टेंशन नहीं। क्या बोला? ये नहीं बोला टेंशन नहीं, टेंशन की टेंशन नहीं। क्यों? अभी पूर्व से कर्म बंधन है, सो तरह तरह के परिणाम उत्पन्न होंगे, लेकिन वे परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं, होते हुए आश्रम की पकड़ छूट गई, सो अब टेंशन की टेंशन नहीं। क्यों? मैं ज्ञान स्वरूप हूं।
बोलो, ख्याल में आ गई सबको? 4-5 एग्जाम्पल से अपन ने उत्थानिका समझने की कोशिश की है। अब ये अनुभूति तो हुई नहीं, फिर अब कहाँ छूट गए, और अब अरे निर्णय करो, निर्णय में आनंदित रहो तो अनुभूति दौड़ के आएगी। कैसे आएगी? अमृतचंद आचार्य देव कह रहे हैं, ये मैं मोक्ष का अधिकारी, सेल्फ का कॉन्फिडेंस। सेल्फ तो जानो पहले, तो उसका कॉन्फिडेंस होए। पर को सेल्फ जान के रखा है और अनुभूति होएगी। क्या बोला? पर को सेल्फ जान के रखा है तो अनुभूति होएगी। हमारे परिणाम, खराब परिणाम, अच्छे परिणाम, बिगड़ गए, सुधर गए, अब संयोगों को क्या करें, वे सुनते नहीं, वे करते नहीं, वो अच्छे, वो बुरे, अब तो जे खरीद लिया, अब तो जे बेच लिया। बोलो, ज्ञान क्या कह रहा है? ज्ञान आपको क्या लगता है? लगता क्या हो रहा है इज डिफरेंट। आपको लग क्या रहा है वो डिफरेंट। पिताजी कह रहे हैं, बेटा देखो हमारी इंश्योरेंस प्लान में रखा है, देखो उसमें इतना पैसा मिलेगा, देखो तिजोरी की चाबी जे है ऐसे खुलती है, देखो लॉकर में तुम अपना नाम ऐड कर लो। बेटा क्या कह रहा है? हाँ पिताजी आप चिंता नहीं करो। पिताजी की बातों से दुखी नहीं हो रहा, एकदम निर्भर है। और पिताजी वो लग रहा है अब तो हम बचेंगे नहीं, मर ही जाएंगे। और बेटा क्या कह रहा है? सब अच्छा हो जाएगा, सब अच्छा, अच्छा सब अच्छा, सब अच्छा। और नहीं तो क्या होता? पिताजी कहते लला माँ रखी है चाबी, जे तुम इंश्योरेंस पॉलिसी, पिताजी बोल रहे हैं और वो आंसू की धार चल रही है, रो रहा है। कौन समझ में आ रहा है? ऐसे यहाँ हमारे अनंत पिता बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? कल वीर शासन जयंती मनाई, दिव्य ध्वनि में क्या आया? बोलो, दिव्य ध्वनि में क्या आया? ओहो, इस देह देवल में विराजमान शाश्वत देव विराजमान। ध्यान ही न पश्यन्ति। जिसको ज्ञान नहीं है, जिसको इस चीज का ध्यान नहीं है, ध्यान ही न पश्यन्ति देह मध्य यथा शिव। अरे हो गया ना, म्यूट कर लो मोहित। ध्यान ही न पश्यन्ति। परमानंद चैतन्य, मैं परमानंद हूँ, चैतन्य स्वरूपी हूँ। निर्विकल्पम निरामया, निर्विकल्प हूँ, निरामय हूँ। शरीर के रोग आदि से रहित हूँ, सर्व विकल्पों से रहित हूँ। ये मेरा स्वरूप है। देखो गाथा पढ़ते हैं। जीवणि बद्धाये दे अधुब अड़िचातः असरणाय दुखा दुख फलतीय लादूड़िवत्त देते ये सर्व जीव निबद्ध अध्रुव शरणहीन अनित्य हैं। ये दुख दुख फल देखो, ये दुख हैं, दुख के फल हैं, ऐसा जानकर जीव इनसे निवर्तन करता है। मैं सुख स्वरूप हूँ, सुखमयी हूँ, सुख का कारण हूँ, ऐसा जानकर अपने स्वरूप में प्रवृत्ति करता है। वेरी सिंपल।
जो नौकर इतने दिन से अपना जैसा लग रहा था बहुत, उसके बारे में जानकर विवृति हो गई। भैया तू निकल ले अब। आ रही बात समझ में? क्यों, ये वाली बात किसने की है? ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। कौन कह रहा है ये वाली बात? अरे मेरा बहुत हितैषी है, वो कह रहा है ये वाली बात, चाहे कोई नहीं बोल रहा। ऐसे ये परम इष्ट बोल रहे हैं, हमारे परमेष्टि, परमेष्टि भगवान कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जीव और आशव भिन्न भिन्न हैं, आशव दुख स्वरूप हैं। तोड़मल जी ने लिखा है, राग आदि प्रगट ये दुख देन, तिन ही को सेवत गिनत चैन। पहली लाइन में राग आदि का आशव का स्वरूप कहा, और दूसरी लाइन में उसकी भूल बताई। राग आदि प्रगट ये दुख देन, इनका स्वरूप, और तिन ही को सेवत, ये उसके बारे में भ्रांति है, उसी का सेवन कर रहा। देखो क्या कह रहे हैं, यह आश्रव जीव के साथ निबद्ध हैं। निबद्ध मतलब जीव की ही पर्याय हैं, नहीं बंधे हैं, बंधे हैं, जीव की पर्याय है, जीव के साथ निबद्ध है। निबद्ध होने पर भी अध्रुव हैं, ध्रुव नहीं रहते ये, कभी परिणाम, कभी सदा एक रूप नहीं रहते। लगा लो ऐसी शरीर, लगा लो शरीर जीव के साथ एक क्षेत्रावगा संबंध है, निबद्ध है। परिणामों को भी जीव जीव अधिकार में नीरछीर की भांति एक क्षेत्रावगा संबंध वाला कहा। ये अध्यात्म है, ये है ना। संयोग तो निबद्ध नहीं है, वे तो प्रगट जुदे धनधाम है, तो भी अध्रुव हैं, संयोग भी अध्रुव हैं, वे एक से नहीं रहते। वो तो जो एक से नहीं रहते, क्यों उनको एक सा करना चाह रहे? पूरी समय शक्ति अनित्य को नित्य करने में लगी है और नित्य स्वरूप को देख नहीं रहे, तो फिर क्या होएगा? दुख होएगा। काम ही दुख के कर रहे, कौन दुख से बचा है? कौन बचा है दुख से? क्या बोल रहे हैं? जीव, यह आश्रव जीव के साथ निबद्ध हैं, निबद्ध होने पर भी अध्रुव हैं, और कैसे हैं? अनित्य हैं तथा अशरण है। ये कोई शरणभूत थोड़ी है, इनके बल पे क्या करोगे? और वे दुख रूप हैं, निबद्ध हैं, अध्रुव हैं, अनित्य हैं, अशरण हैं और दुख रूप हैं। दुखों को लगा रखा है तुमने छाती से। तिन ही को सेवत गिनत चैन, ज्ञान स्वरूप का सेवन नहीं करता। क्या बोला? ज्ञान स्वरूप का सेवन नहीं करता, राग आदि का सेवन, अध्रुव का सेवन, अनित्य का सेवन, अनित्य की शरण में जा रहा है। बोलो, दुख रूप हैं और दुख ही जिनका फल है। बोलो, कितना समझा रहे हैं आचार्य भगवान। स्वाध्याय सुनना, स्वाध्याय करना कोई स्टेटस सिंबल नहीं है। ये बैठ गए हम तो रोज सुनते, निर्णय के नाम पे सन्नाटा।
निर्णय के नाम पे क्या है? एकदम सन्नाटा। बोलो तो क्या बनेगी बात? कुछ नहीं, परिभ्रमण चलता रहेगा। महाभाग्य से मिला है ये संयोग। देखो अनुकूल प्रतिकूल क्या होता है? कुछ नहीं होता, इससे साफ सिद्ध दिखाई दे रहा है। कोरोना काल में जिन्होंने गंभीरता से इस समय का सदुपयोग नहीं किया वे दुखी हो रहे, और इसी काल में जिनका बाहर की चीजों से निवृत्ति हो गई तो भैया खूब स्वाध्याय करो। तो वो कह रहे हैं कि अपन के लिए तो चौथा काल हो गया। अरे जिन बच्चों को ऐसा मोबाइल की सबको आदत है, सब बड़े छोटे बूढ़े लंबे चौड़े सबको, वो बच्चों से क्या हो कि चलो मंदिर चलो, स्वास्थ्य पंडित जी आए हैं, पाठशाला जाओ, तो नहीं जाते थे, और मोबाइल पे सारे बच्चे ऐड हो गए। बोलो कितनी कॉन्फ्रेंसिंग चल रही है, छोटे छोटे बच्चे मोबाइल के चक्कर में पाठशाला में ऐड हो गए। और अब वो कहते हैं हमको 5 पाप के नाम पता है, हमको 5 परमेश्वरी के नाम पता है, अभी गा रहे सुना रहे। बोलो 6 डाला जी का पेपर दे रहे, मोक्षा प्रकाशक की तैयारी कर रहे, जबरदस्त काम चल रहा है। तो कोरोना अच्छा कि बुरा? न वो अच्छा है न बुरा है, हाउ टू यूज, उससे आपके ज्ञान से सारी चीजें हैं। कोई लोग बीमारी नहीं हुए, स्वस्थ रहे एकदम, तो भी मोबाइल में आज कितने हो गए, कल कितने हो गए, परसों कितने हो गए, कितने बेड खाली, कितनी ऑक्सीजन, कितनी नहीं, केजरीवाल क्या कर रहे, मोदी ने क्या करा, उनने क्या करा, उनने क्या करा, उनकी जो स्वाध्याय चल रही जबरदस्त एकदम डॉट टू डॉट। कोरोना ने क्या करा? और कोई होता स्वयं जगत परिणाम, मैं तो मेरा हित करूं, तो स्वाध्याय में लग गया। योग्यता है बहुत जबरदस्त। क्या बोल रहे हैं समझ में नहीं आ रही? ये दुख स्वरूप है। जगत का प्रपंच दुख स्वरूप है, आगामी दुख का कारण है। जो होता है सो होने दो, होनी को स्वीकार करो, कर्तापन का भाव न लाओ, निज हित का पुरुषार्थ करो, जग प्रपंच में नहीं पड़ो। एक ही कर्तव्य है, एक ही आवश्यक है, वेद विज्ञान कर्तव्य है, त्रिकाली ध्रुव अनुभवना आवश्यक है। बाकी होने योग्य जितना हो जाए वो अच्छा है, नहीं हो जाए और अच्छा है। स्वरूप तो यही है, और एक आवश्यक नहीं हुआ और तुमने पूरे समाज की चिंता उड़ के रखी, तुम जरूर मरोगे, और का तो जो होएगा सो हो जाएगा। तो वो उनसे नहीं बात करें, तो उनका ध्यान नहीं रखें। भैया अपना ध्यान रख लो, पहले भला करो अपने पर। आराधन से नहीं छिगो, कुछ विकल्प यदि आवे तो भी संबोधन क्षमता में हो, कोई विकल्प आ जाए और वो कुछ पराध्याय हो जाए, पर संबंधी कुछ कार्यक्रम हो जाए, संबोधन, अरे ये तो विकल्प आ गया, करने योग्य तो ये कार्य है। अरे ये निर्णय होना भी बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। क्या बोल रहे हैं? दुख रूप है जगत का प्रपंच, दुख रूप है, दुख का फल है, आगामी दुख ही जिसका फल है, आगामी बंध का कारण है। बोलो वर्तमान में दुख और आगामी दुख। वर्तमान के दुख से भेद विज्ञान करके सहजता प्रकट हो तो भविष्य में भी सहजता है, और वर्तमान के दुख को
उसका लक्ष्य करके और दुखी होकर, दुख ही उनका फल है, तो भविष्य में तो पता नहीं क्या होने वाला है। जिसका वर्तमान अच्छा है उसका भविष्य अच्छा है। जिसको वर्तमान में भेद विज्ञान है उसको भविष्य में भेद विज्ञान किया है। सम्यक दर्शन, संयम, साधु, अनंत और सिद्ध दशा आने वाली है। जो भेद ज्ञान से रहित हैं उनके दुख शाश्वत हैं। दुख का बीज बो रहा है, एक बीज, दूसरा बीज, तीसरा बीज, चौथा बीज, दुख के ही बीज डल रहे हैं लगातार। आप कल्पना करो कि अभी आएंगी आगे बहुत सारी चर्चाएं। जो ये कह रहे हैं, जो मंद कषाय रूप परिणामों में ही अपना सर्वस्व मान रहे हैं, है ना, तो वो कह रहे हैं कि भेद विज्ञान से रहित ये अकेली मंद कषाय संसार का बीज है। तुम विष वृक्ष बो रहे हो। मंद कषाय को कह रहे हैं विष अप्रतिक्रमण विष वृक्ष का बीज है। सॉरी, प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण क्या है? विष वृक्ष का बीज है। बोलो, दुख है और दुख ही जिनका फल है, ऐसे ऐसे हैं। ऐसा जानकर ज्ञानी उनसे निवृत्त होता है। हे उपादेय की भाषा में बात करें, उपादेय को उपादेय जानकर उसका आश्रय करता है, उसमें प्रवृत्ति करता है। क्या प्रवृत्ति करता है? यह मैं हूं, बस इतना काम। और हे को हे जानकर, हे को हे जानना सम्यक ज्ञान है। हे को हे जानना, उपादेय को उपादेय जानना। हे को उपादेय जानना ये मरण का कारण है हे और तुम उपादेय समझ रहे। हे को हे जानकर ज्ञान उससे निवृत्त होता है। अब इसका अर्थ ये मत निकालना कुछ भी, सारी चर्चा ज्ञान से चल रही है तो फिर आश्रम नहीं करते, फिर वो नहीं करते, फिर ये नहीं करते, फिर वैसा नहीं खाते, फिर ये चर्चा नहीं चल रही बिल्कुल। और वो सब होता है गुणस्थान प्रमाण। अनंतानुबंधी जाने के बाद भी अप्रत्यक्षान संबंधी आश्रम बहुत है, लेकिन ज्ञान निवृत्त है। ये गजब की बात है जिसको समझ में आ जाए। अप्रत्यक्षान प्रत्यक्षान संजुलन संबंधी आश्रम है, लेकिन ज्ञान उनसे निवृत्त है। निवृत्त है मतलब वो उसको अपना स्वरूप ही नहीं जान रहा। मैं तो ज्ञान स्वरूप हूँ, ये दुख रूप है, दुख ही इनका फल है, ऐसा उसको पता। सर्व आश्रमों के बारे में मिथ्यात्व, अनंतानुबंधी, अप्रत्यक्षान प्रत्यक्षान संजुलन, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोभ है, जुगुप्सा, स्त्री भेद, पुरुष भेद, नपुंसक भेद, सारे आश्रमों के बारे में पहले गुण स्थान में उसने निर्णय किया है कि ये दुख स्वरूप हैं, दुख ही इनका फल है। ये जीव के साथ निबद्ध होने पर भी अध्रुव हैं, अनित्य हैं, अशरण हैं। बस मेक वन डिसीजन। और फिर ये क्रोध हो रहा सो एक पूजा की लाइन याद आ रही है, लिपटे रहें विषधर तदपि चंदन विटप निर्विष रहें। आप सोचो, ज्ञानी धर्मात्माओं ने, है ना, आचार्य भगवान ने कैसा उपकार किया है, कैसी कैसी उदाहरण देके हमारे को स्वरूप स्पष्ट कर रहे हैं। चंदन के वृक्ष पर कितने बड़े बड़े काले नाग लिपटे रहते हैं, शीतलता के कारण लिपटे रहे। चंदन का वृक्ष विषमयी नहीं होता,
वो तो कैसा रहता है, चंदन की महक देता है। ऐसी यहाँ ज्ञान, ज्ञानी के ज्ञान में चंदन की महक, ज्ञान की महक चल रही है। होते रहे आश्रम, कौन कौन से, अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजुलन, उसको पता है स्वभाव के सन्मुख कैसे टिकेंगे। एक मोर की आवाज आती है ना, वो उसी जैसे चंदन के वृक्ष पर बहुत सारे सर्प लिपटे हैं मान लिया, है ना, और उधर से एक मोर पीहू 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 करते निकला, बंधन ढीले पड़ जाते, वे टपकने लग जाते हैं, वे सांप चंदन के वृक्ष को तोड़कर छोड़कर टपकने लग जाते हैं, वे नीचे गिरे, उनके बंधन ढीले पड़ जाते हैं। क्या बोला, एक मोर की टंकार से, ऐसी एक भेद विज्ञान की टंकार से ये सारे आश्रव क्या होते हैं। ये मिथ्यात्व नाम का आश्रव उत्पन्न नहीं होता, अनंतानुबंधी जाति के आश्रव उत्पन्न नहीं होते। आश्रव कहाँ विलय को प्राप्त हो जाते हैं, आश्रव भाव। और ज्ञान में त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की सुगंधी चल रही है, दश धर्म की सुगंधी चल रही है, उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, ब्रह्मचर्य, किंचन। आदि बात समझ में, ऐसा अद्भुत मार्ग है। हे को हे जाना और उपादेय को उपादेय जाना। अब ट्रीटमेंट चालू हो गया। अब किसी हे का ज्ञान हुआ तो आपने पूर्व में निर्णय किया है तो उसको हे तरीके ट्रीट करता है, बस ऑटोमेटिक प्लांट हो गया। कुछ करना नहीं है, उनको छोड़ना नहीं है, रखना नहीं है, उठाना नहीं, धरना नहीं, नथिंग टू डू। जो वस्तु जैसी है ज्यों का त्यों जाने तत्वों को आत्म में चित धारे जो। कुछ नहीं करना, बस ज्यों का त्यों जानो। शरीर है, शरीर का ज्ञान हो रहा है। कौन है ये? अजीब तत्व। मेरा है? नहीं है। ज्यों का त्यों जानो बस। ये छूटेगा कि हाँ छूटेगा, तुम छूटोगे कि नहीं, ज्यों का त्यों जानो, खत्म कहानी। शरीर में कुछ करना ही नहीं तो इलाज करें कि नहीं करें, कि करते ही नहीं। इसमें जितने परमाणु आने हैं वे आएंगे, नहीं आने नहीं आएंगे। जितना भाव इसके लक्ष्य से जितने भाव होंगे वे होंगे, नहीं होंगे वे नहीं होंगे। मैं तो ध्रुव हूं, बस नथिंग टू डू। तो परिणाम सुधारने नहीं है, परिणाम सुधारने यही बिगड़ा परिणाम है। जो परिणाम उत्पन्न हुए ये कौन है? कि ये आश्रव तत्व है। ये कैसे हैं? कि दुख रूप है। अब खोल के बात करो। स्वाध्याय कराने का भाव भी आश्रव भाव होने से दुख रूप है, बंध का कारण। अब दूसरे सब लगा लो अपने, लड़ाई झगड़ा, खाना पीना, उल्टा सीधा सब लगा लो। जब हाईएस्ट को दुख रूप कह रहे हैं तो फिर उनकी तो कौन बात करे। बस राइट जानो। जब राइट जान लोगे ना तो ऑटोमेटिक इस परिणाम से महानता नहीं आएगी। क्या नहीं आई समझ में? ये परिणाम मंद कषाय रूप परिणाम भी आश्रव होने से दुख स्वरूप है। जब यही दुख स्वरूप है तो लड़ाई झगड़े के परिणाम कौन से सुख स्वरूप है? तो फिर क्या होगा? हम तो बहुत सही कर रहे, हमारा तो सब बढ़िया चल रहा। अरे तुम जो अशरण परिणाम है उसके बल पर कह रहे हो, अध्रुव अनित्य के बल पे कह रहे हो, दुख स्वरूप के बल पे कह रहे हो अब हमारा सब अच्छा है। समझ में आया? तो उसके प्रति अहंकार नहीं होगा और किन्हीं अन्य परिणामों के प्रति दीनता नहीं होगी। क्यों? मैं तो ध्रुव हूं। मैं कौन हूं? ये उपादेय, जो उपादेय वस्तु है
उसका आश्रय हो वो ज्ञान में आए, बस। फिर निर्णय पूर्वक आए, फिर अनुभूति पूर्वक आए, और ये परिणाम होने योग्य परिणाम होते रहेंगे, मिटते रहेंगे, चलते रहेंगे, जाते रहेंगे, आते रहेंगे। हमारे ज्ञान में निर्णय है, वे निबद्ध होने पर भी अध्रुव हैं, अनित्य हैं, अशरण हैं, दुख स्वरूप है, दुख के कारण। तो क्या करना है? ज्यों का त्यों जानो, ज्यों का त्यों जानो, फिर उनसे भिन्न अपने को जानो। क्या वाली बात हो गई? ज्यों का त्यों जानो उनको, और फिर उनसे भिन्न अपने को जानो। बस ये है, इसका नाम है कि आपको राइट नॉलेज हुई। राइट नॉलेज हुई तो मिथ्या तो रह जाएगा। राइट नॉलेज होने पर मिथ्या तो रह जाएगा, और राइट नॉलेज होने पर अनंतानुबंधी रह जाएगी। हो गई आश्रमों से निवृत्ति। आ गई समझ में? कोई प्रश्न है किसी का? बोलो अब तक की चर्चा से। टीका तो बहुत शानदार है, टीका। चलो। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। बोलिए द्वारशांग मई जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र।